प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि रीट थर्ड ग्रेड परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप रीट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि रीट परीक्षा थर्ड ग्रेड परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान रीट मेंस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो पहले भी बार बार रीट परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चनों को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके पास ऑप्शन है केलवा, करौली, कांकरौली और कोटपूतली। तो टायर और ट्यूब सबसे बड़ा उद्योग कहां पर है राजस्थान में? कांकरौली में। ध्यान में रख लेना भाई, कांकरौली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेना जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करते चलना है। आपको 100 में से 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ध्यान में रखना भाई, ठीक है ना, जब आपका स्कोर अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। और साथियों, मेना जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूरिया बाबा। मेना जनजाति के आराध्य देवता जो बूरिया बाबा है, इनकी ये झूठी कसम नहीं खाते, तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कोडिया देवी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्री एग्जाम के अंदर आया था, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट परीक्षा के अंदर पहले पूछा गया है, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति। किसकी कुल देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सहरिया जनजाति आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को पता भी है। ज्वाला माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ज्वाला माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? आमेर में, सांबर में, जोबनेर में या फिर सीकर में? किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ज्वाला माता का। और ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर जयपुर में। कहां पर है? जोबनेर जयपुर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार एवं पूजा होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा मंदिर है जहां पर लोक देवी की पीठ की पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखना। ब्राह्मणी माता का मंदिर है या त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है या सुनारी देवी का मंदिर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसी लोक देवी जिसके पीठ की पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है, वो है ब्राह्मणी माता। कौन है? ब्राह्मणी माता आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? कमेंट होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप रीट की तैयारी कर रहे हो भाई, समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अच्छी तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। बाबा का भांगड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जय समन झील पे है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जय समन झील आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बामाशाह की हवेली कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान में बामाशाह की हवेली कहां पर है? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या फिर राजसमंद में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आया था अभी, ये पटवारी के अंदर भी पूछा गया था, इससे पहले जेल प्रहरी परीक्षा में आया था और रीट प्री एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था 2025 में, ठीक है ना। तो बामाशाह की हवेली कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अच्छी तैयारी हम कराएंगे, आपके राजस्थान जीके का वेटेज भी अच्छा रहेगा। जो साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड, तो अभी से आप क्लास को लाइक कर लो भाई, लाइक करके आपका ही चैनल है इसको भी सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, जो भी नई क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो एक बार मेरे सभी विद्यार्थियों से, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और क्लास को जितने भी ग्रुप आपके पास है उसमें शेयर कर देना भाई, ये चैनल आपको समर्पित है। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है?
चेचक की देवी है, सेडल माता भी कह सकते हैं महामाई के नाम से, तो ये है शीतला माता। कौन सी है? शीतला माता। इसका स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेला लगता है शीतला माता के, इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। प्रश्न आया था कि बैलगाड़ी मेले कहाँ पर आयोजित होता है? बैलगाड़ी मेला जो शीतला माता का मेला आयोजित होता है ना, उसको कहते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आधुनिक राजस्थान के निर्माता सभी को पता है भाई, जितने भी साथी जुड़े हैं मुझे पता है सभी को पता है, तो कमेंट भी होना चाहिए ना, कमेंट भी होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। बिल्कुल राइट हैं, मोहनलाल सुखाड़ी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखो। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? आमेर कहां पर है? जयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? जयपुर में, ठीक है ना। यह मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था भाई? पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में, या फिर प्रेमिका की याद में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? पुत्र की याद में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सही राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। कालीबंगा सभ्यता सुनी होगी, पढ़ी भी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट तो कर दो भाई। कमेंट करने में कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, कमेंट करो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है ना। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बिल्कुल राइट हो जाए भाई। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बताइए? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होती है? काली चूड़ियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। सभी को पता है प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परचा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परचा बावड़ी अजमेर में है, जालोर में है, रामदेवरा में है, या कोलायत में है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई। परचा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता हैं जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा लोक देवता गोगा जी। कौन है? लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। काला व बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता की बात करें तो लोक देवता तेजा जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोक देवता तेजा जी आपका राइट होगा। इसको काला तथा बाला तथा कृषि कार्य के उपकारक देवता माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्सा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बात करें उस्सा मस्जिद की तो उस्सा मस्जिद है बयाना में। कहाँ पर है? बयाना आपका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाता है कई बार कि उस्सा मस्जिद कहाँ पर है, तो बयाना आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नथमल और सलीम सिंह के वेली कहाँ पर अवस्थित हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। नथमल और सलीम सिंह, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, नथमल सिंह की वेली है जैसलमेर में, सलीम सिंह की वेली कहाँ पर है? ये भी जैसलमेर में, और पटवों की वेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। तीनों वेलियां अपने जैसलमेर में अवस्थित हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है। शोरसान घास के मैदान कौन से जिले में अवस्थित है? कौन सी घास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शोरसान घास। ये शोरसान घास है, इसके मैदान मिलते हैं अपने जालोर में। कहां पर पाए जाते हैं? शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? जालोर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? चलो भाई कमेंट में आंसर होना चाहिए सभी का। अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें महिला साक्षरता सबसे कम है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सर जालोर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर में महिला साक्षरता सबसे कम है भाई। ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो यार, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। क्लास का 1 लाख प्लस व्यू का टारगेट है, क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयपुर जिलों के नगर नगरी को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पोमचा स्त्री परिधान है और इसको बोलते हैं पीला। ये पीले कलर का ही होता है, ठीक है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो।
राजस्थान की सबसे पुरानी प्राकृतिक झील कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे पुरानी प्राकृतिक झील की बात करें तो कौन सी होगी? लूणकरसर, डीडवाना, सांबर या पुष्कर? सबसे प्राकृतिक झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने पुष्कर झील, जो कहां पर है? अजमेर जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है तो कहां पर होता है? हनुमानगढ़ में। बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट होगा, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आता है। अभ्रक की ईंटें राजस्थान के कौन से जिले में बनती हैं? कौन सी ईंटें मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अभ्रक की ईंटें। ये अभ्रक की जो ईंटें ना, ये अपने राजस्थान में बनती है भाई। कहां पर बनती है? भीलवाड़ा में। अभ्रक नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को, और यहाँ पर अभ्रक की ईंटें भी बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जरगा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में जरगा पर्वत, ये जरगा पर्वत है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में जरगा पर्वत अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहां पर है, जिसको ताम्र नगरी भी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर खेतड़ी। ये कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में, ठीक है ना? यहाँ का तांबे का विशाल भंडार है तो खेतड़ी राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार होगा। खेतड़ी को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थी? जहरू खां मेवाती। ये भाई बपंग से संबंधित है। किससे? बपंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। सहरिया जनजाति में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? साथियों सीताबाड़ी में, ठीक है ना? जो सीताबाड़ी है ना, ये कहां पर है? 12 जिले में है। यहाँ पर कौन सी जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सहरिया जनजाति, यानी कि सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। कहां पर लगता है? सीताबाड़ी। ये कौन सी जिले में है? ये 12 जिले में अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या होगा? प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बादशाह का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बादशाह के मेले की बात करें तो बादशाह का मेला आयोजित होता है भाई ब्यावर में। कहां पर लगता है? ब्यावर आपका राइट होगा, ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना? राजस्थान में सफेद सीमेंट के उत्पादन की बात करें तो भाई साहब गोटन नागौर में एकमात्र स्थान है, यहाँ पर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन में। ये नागौर जिले में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है जिसे, वो क्या होगा? बेणेश्वर धाम, जो कि डूंगरपुर में अवस्थित है। कौन से गांव में लगता है? नवा टापरा गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में, जो आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना है, वो कहां पर खोला गया है? भीलवाड़ा में। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। मेहरानगढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? जोधपुर में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मेहरानगढ़ के किले की तो मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं तो वो हुए हैं, ध्यान में रख लेना, बटनेर के किले पे। कहां पर हुए हैं? बटनेर के किले में पूरे भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई।
राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर अवस्थित है? साथियों, हम जीरो से शुरुआत करेंगे और जीरो से शिखर तक जाएंगे, यानी कि छोटे से छोटे क्वेश्चन से क्लास को शुरुआत करेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे। पूरे राजस्थान के जीके का सोपड़ा साफ कर देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा भाई, ठीक है ना। अच्छी तैयारी करेंगे, मिलकर काम करेंगे, अच्छा मजा आएगा, सिलेक्शन होगा। तो जीके का वेटेज अच्छा है, सभी साथी लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। तो अभी से ज्वाइन कर लो, हर क्लास को देखना है, सारे क्वेश्चनों का निचोड़ करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। हवा महल कहां पर अवस्थित है? कौन सा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हवा महल, ठीक है ना। हवा महल राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में भाई। क्या हो जाएगा आपका? हवा महल जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। अन्ना सागर झील के कौन से जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अन्ना सागर झील की, ठीक है ना, अन्ना सागर झील की, तो ये अपने अजमेर में है। कहां पर है? अन्ना सागर झील अजमेर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ किला कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ किले की अगर बात कर ले तो तारागढ़ बूंदी में भी है और एक अजमेर में भी है। इस क्वेश्चन में आपको, मुझे पता है आपको आता होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन मेरी बात को समझ लेना है साथियों। तारागढ़ किला ये हो गया, एक तारागढ़ है अजमेर में, एक तारागढ़ है बूंदी में। अगर यहाँ पर अजमेर का ऑप्शन नहीं है तो आपका तारागढ़ बूंदी हो जाएगा, अगर बूंदी नहीं है अजमेर हो जाए तो आपका अजमेर राइट हो जाएगा, अगर दोनों है तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ लगता है? तो हो जाएगा सर पंजाब के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पंजाब के साथ अपने राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलखा सागर झील कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील, ठीक है ना, नवलखा सागर झील कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। कहां पर है? बूंदी आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? कमेंट में फटाफट से कमेंट ठोक दो भाई, जितने भी साथी हैं साथियों 1000 कमेंट का टारगेट है भाई, कंप्लीट करवाना है, ठीक है ना। ये सब आपको समर्पित है, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है ना। और जो साथी रीट में सिलेक्शन लेना चाहता है, समय तो कम बचा है, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास, यानी कि राजस्थान जीके का सोबड़ा साफ हम कर देंगे। आपको नोट्स देंगे, नोट्स ऐसे देंगे कि आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा कल्चर आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण के भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, राजस्थान जीके के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे साथियों। पूरे नोट्स बिल्कुल सटीक भाषा में है, साथ ही साथ आपको पूरे सिलेबस के कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी के इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन जो अब तक बार बार रीट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स आपको देंगे, रीट के मॉडल पेपर देंगे। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे रीट का कोर्स लेना है, मैं आपको कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी के नोट्स, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलने वाला है। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 में आपको सिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छी तैयारी होगी, आपकी कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास और हिंदी का सोपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज करना इस नंबर पे और व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि सर मुझे रीट का ये सिलेबस चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। और साथियों आपकी ऐसी तैयारी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छी से अच्छी तैयारी हम आपकी कराएंगे। तो सभी साथी मैसेज कर देना। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलो भाई आगे की ओर देखो। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 1857 के विद्रोह की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से, आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। कहां पर मनाया जाता है? बाड़मेर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में खेल कूद के सामान कहां पर बनते हैं?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या फिर कोटा में? किसके मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खेल कूद के। ये बनते हैं भाई हनुमानगढ़ में। अपने राजस्थान में खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी तैयारी यहाँ पर जांची जा रही है, परखी जा रही है। फटाफट से कमेंट होना चाहिए, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? आया था ना रीट परी एग्जाम के अंदर है, तो फिर आप जवाब दीजिए। भारतमाला परियोजना का संबंध कौन से क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर परिवहन? भारतमाला परियोजना शब्द से समझ सकते हैं आप, परिवहन आपका राइट होगा। किससे संबंधित है? परिवहन से, यानी कि ये पूरे भारत है, पूरे भारत में माला की तरह परिवहन विभाग घूमता है, ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित है? परिवहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। करौली का केला देवी मंदिर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? केला देवी माता का मंदिर है करौली में, ये कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? काली सील नदी के किनारे। वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गाए जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परबतसर का जो मेला है ना, ये लोक देवता तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। किसकी स्मृति में आयोजित होता है? लोक देवता तेजाजी आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि, ठीक है ना। भूमि बेकार तो होती नहीं है, अपनी तो क्या है, अपने देश की धरती तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक सोने के समान है। अपना देश सोने की चिड़िया था, ठीक है ना। और साथियों मैं आपको बताऊं, बेकार भूमि नहीं है, बंजर भूमि है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि बेकार भूमि होते यानी कि बंजर भूमि जिसमें कोई फसल नहीं की जा सकती, ठीक है ना। वह भूमि कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो है भाई जैसलमेर। साथियों जैसलमेर में रण क्षेत्र ज्यादा है। जैसलमेर अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर क्या है? बंजर भूमि सर्वाधिक है। यहाँ पर जो परमाणु प्रशिक्षण भी किया गया था वो भी जैसलमेर में किया गया था, क्योंकि यहाँ पर बंजर भूमि ज्यादा है। तो बिल्कुल आपका जैसलमेर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक है? पश्चिमी मरुस्थल आपका राइट होगा भाई। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे, कौन सा किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? वो किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू का किला। गर्व होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आप चूरू, नाम है छोटा सा चूरू, लेकिन चूरू का ऐसा किला था जो दुश्मनों पर युद्ध होते समय गोला बारूद खत्म होने पर चूरू के राजाओं ने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? नरेश अर्णोराज ने अजमेर की आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? नरमा किस्म ये फसल किससे संबंधित है भाई? जल्दी से कमेंट होना चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? नरमा किस्म है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास से संबंधित है भाई। किससे है? कपास आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में है? मैंने आपको बताया था कि जगत शिरोमणि मंदिर पुत्र की याद में बनवाया गया है। यह मंदिर जयपुर में अवस्थित है। कहां पर है? जयपुर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। गार्डन बड़ा बाग कहां पर है? ये जैसलमेर में है। गार्डन बड़ा बाग कहां पर है? जैसलमेर में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? साथियों अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है वो है गुरु शिखर। इसको क्या कहा जाता है? इसको संतू का शिखर भी कहा जाता है। ये नाम किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोर ने इसको संतू का शिखर भी कहा था, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है, जिससे संतू का शिखर भी कहा जाता है। ये अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। कहां पर है? अरावली पर्वतमाला में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ भाई, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। सांबर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर जिले में अवस्थित है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी यहाँ पर ही होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना भाई। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? परीक्षा में तो क्या कर रहा है, धमाका कर रहा है। और साथियों हौसला रखना है, इस बार जरूर आपको सफलता मिलेगी। इस बार राम क्लासेज के साथ आप जुड़े हो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और हौसला रखना है, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। और थक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो धैर्य रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तैयारी करनी है। कभी ध्यान में रखना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो साथियों अबुल फजल के बारे में बात करें तो अबुल फजल किसे कहते हैं? मुनोत नैंसी को। बिल्कुल ये आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, अपने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें ताल छापर झील है? चूरू में। कहां पर है? ताल छापर झील कहां पर है? चूरू जिले में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है, उसे क्या कहते हैं भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटे छोटे घर बनाती है ना, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोपना। यानी कि गोपना भी बोलते हैं, कोरवा भी बोलते हैं, टीपा भी बोलते हैं और टोपा भी बोलते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। केसरी अनाज जी का मेला कहां पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें केसरी अनाज जी के मेले की तो ये अपने दुवेल में आयोजित होता है भाई। कहां पर होता है? दुवेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो श्री गंगानगर में। कहां पर होता है? श्री गंगानगर में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में खनिजों के अजायब घर की बात करें तो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। किसको कहते हैं? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आ सकता है, ध्यान में रखना कि खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं तो राजस्थान हो जाएगा। चलिए आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? बनास नदी का। बनास नदी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कुकरा की पहाड़ियां कौन से जिले में है? कौन सी पहाड़ियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुकरा की पहाड़ियां ये अपने राजस्थान में है। कौन से जिले में? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना है, स्टार वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में है? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक कृषि मंडियां उपज मंडी होती ना, ये कौन से जिले में है? कोटा जिले में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो यह है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग है जो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कमेंट में फटाफट से जल्दी से। अंडों की टोकरी कौन से जिले को कहते हैं भाई? हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर या फिर कोटा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंडे की टोकरी किसे कहेंगे? अजमेर को। किसको कहते हैं? अजमेर के अंडों को टोकरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे भाई? अपने राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। साथियों यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर तो हो गया भीलवाड़ा, अगर आ जाए नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर तो क्या हो जाएगा? भिवाड़ी। ठीक है ना? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसालों की बात करें तो कौन से जिले में उत्पादित होते हैं? 12 जिले में। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। जवार, गेहूं, मक्का, बाजरा
मोटे अनाजों का सोना साथियों ज्वार को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्वार आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर बना हुआ है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में कपास अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में फूलों की मंडी कहां पर है? कौन से जिले में है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूलों की मंडी कहां पर होगी? फूलों की मंडी पुष्कर, अजमेर, इंडोली, बूंदी, जयपुर, कोटा, कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रे सब्जी मंडियां तो हर जगह होती हैं, फूलों की मंडी आपसे पूछी जा रही है। पुष्कर, अजमेर आपका राइट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर, अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, खंभू का नगर किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में खंभू का नगर कौन सा हो जाएगा? रणकपुर पाली। रणकपुर पाली है जिसे खंभू का नगर कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सभी को पता है रातानाडा हवाई अड्डा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा तो कहां पर है? जोधपुर में, सूर्य नगरी जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैभव का द्वीप यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो किसको कहेंगे? जयपुर को भाई। जयपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या फिर कुश्ती में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में लिम्बाराम की बात करें तो ध्यान में रखना भाई, तीरंदाजी आपका राइट होगा। तीरंदाजी में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह की बात करें तो कौन सा होगा? चेन्नई, पारादीप, कांडला पे मुंबई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? कहां पर बनाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीनाकारी गहने? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने की बात करें तो ये जयपुर में बनाए जाते हैं भाई। कहां पर बनाए जाते हैं? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मैंने बताया था ना, गुरु शिखर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना भाई, क्योंकि साथियों अभी पशु परिचय में आया था, जेल प्रहरी में आया था, पटवारी में आया था और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी बार बार पूछा जा रहा है। राम सागर वन विहार कहां पर है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो भाई। राम सागर वन विहार भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या फिर धौलपुर में? तो आपका राइट हो जाएगा ना धौलपुर। धौलपुर में राम सागर वन विहार अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ किला कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लोहागढ़ किले की बात कर ले भाई तो ध्यान में रख लेना, भरतपुर में है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भरतपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी अवस्थित है? हवाई पट्टी जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई फटाफट से। राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पर है? जयपुर, झालावाड़, भरतपुर या फिर चित्तौड़गढ़? केवलादेव घना पक्षी विहार है भरतपुर में। ये पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको कमेंट करना है, क्योंकि साथियों ये परीक्षा में पूछा गया था, पहले भी रीट में 2-3 बार आया है और बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है? बनास नदी। बनास नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन की आशा के नाम से जाना जाता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, श्री गोमती सागर पशु मेला कहां पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोमती सागर पशु मेला ये अपने राजस्थान में लगता है। लगता कहां पर है? जालरा पाटन में। जालरा पाटन में गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय की बात हो रही है। जोरी बाजार जयपुर है, दिल्ली गेट उदयपुर है, नया बाजार अजमेर है या बापू बाजार बीकानेर है। साथियों, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय ये अपने जयपुर में अवस्थित है। कहां पर है? जोरी बाजार जयपुर में अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन से जिले में है? आप सभी को पता है ना, लालसोट कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन से जिले में है? ये दौसा जिले में है भाई। लालसोट दौसा में आता है, तो कृषि महाविद्यालय लालसोट भी दौसा जिले में अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। बीलू के समस्त गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीलू के गांव का जो मुखिया होता है ना, वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? गमेती आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मरु महोत्सव की, तो मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है जैसलमेर में। कहां पर होता है? जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहां पर है? अपने राजस्थान का प्रथम पशु सीमन बैंक है बस्सी जयपुर में। कहां पर है? बस्सी जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? 12 जिले के अंदर। कहां पर होते हैं? 12 जिले में राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नाग पहाड़ कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें नाग पहाड़ की, तो नाग पहाड़ राजस्थान में कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में नाग पहाड़ अवस्थित हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध होगा? बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग या जोधपुर संभाग? साथियों, जोधपुर संभाग है ना, इसको मरुधर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा भाई। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रीट परी के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? बड़े बड़े विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए थे। चूलगिरी का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म आपका राइट होगा भाई। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोटिया मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? दशहरा मेला, तीज का मेला, गणगौर मेला या फिर इनमें से कोई नहीं? साथियों, लोटिया मेला बोलते हैं गणगौर के मेले को। किसको बोलते हैं? गणगौर के मेले को साथियों लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। यह मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसका प्रतीक होता है? शिव पार्वती का। किसका होता है? शिव पार्वती का प्रतीक है गणगौर का मेला। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का पितृअंता किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मारवाड़ का पितृअंता ये किसे कहा जाता है? राव मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का पितृअंता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दनोप माता का मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, दनोप माता का जो मंदिर है ना वो भीलवाड़ा में है भाई। कहां पर है? भीलवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी, उसका नाम था भाई लीलन। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लीलन लोक देवता तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम था। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, समझ लो ये क्लास आपके लिए वरदान रहने वाली है। हम 0 से शुरुआत करेंगे और हीरो तक पूछेंगे। ठीक है ना। साथियों, अभी से लाइक कर लेना भाई, मेरी बात को मान लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना और इस कोर्स को भी ले लेना। यहाँ से आपकी ऐसी तैयारी होगी, पूरे क्वेश्चन आपको PDF के माध्यम से मिलेंगे। ऐसी तैयारी कराऊंगा साथियों, एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके का नहीं छोड़ूंगा, सुपड़ा साफ करा दूंगा हिंदी का और राजस्थान जीके का। ठीक है ना। आप बड़े से बड़े कोर्स को ले लो, लेकिन जो मेरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कहीं नहीं दिखने वाले। ठीक है ना। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो साथियों, राजस्थान का सबसे अधिक चलने वाला किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोली आंदोलन था भाई। कौन सा था? बिजोली आंदोलन
ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दुनके धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुनका धनी किसे कहते हैं? दुनका धनी कहते हैं जय नारायण व्यास को। किसको कहेंगे? जय नारायण व्यास को दुनका धनी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तारकिन का दरवाजा राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें तारकिन के दरवाजे की तो तारकिन का दरवाजा है नागौर में। कहां पर है? नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, रमजोल आभूषण मारवाड़ में यानी कि सभी जगह पहना जाता है, तो ठीक है ना। रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमजोल पैर में जब चलते हैं ना तो रमजोल उड़ती है, यानी कि सी आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पीपल पन्ना आभूषण है, पीपल पन्ना कहाँ का आभूषण है? स्त्रियों के गले का, स्त्रियों की कमर का, स्त्रियों के सिर का या स्त्रियों के कान का? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीणा जनजाति का। किसका है? मीणा जनजाति आपकी राइट आंसर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 2024 की बात हो रही है, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी थी? बिहार में। कौन से राज्य में थी? बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल के कौन नियुक्त करता है? साथियों किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, ध्यान में रखना ये अपना संवैधानिक है। और राजस्थान में जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें राजस्थान के सबसे ऊंचे जल प्रताप की तो चूलिया जल प्रताप। कौन सा है? चूलिया जल प्रताप राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कबीर कहते हैं संत दादू दयाल जी को, ठीक है ना। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मीराबाई से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। मीराबाई का जन्म कौन से वंश में हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई का जो जन्म है वो कौन से वंश में हुआ था? परमार, राठौड़, चौहान या कछवा? तो भाई साहब आपका राठौड़ राइट आंसर है हो जाएगा, यानी कि मीराबाई का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो राठौड़ वंश में हुआ था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतर विचित्र जो मेला है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? सैरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या फिर डामोर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। चेतर विचित्र मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति आपका राइट होगा, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीलू के घर क्या कहलाते हैं? साथियों बील जनजाति के जो घर होते हैं ना वो कहलाते हैं टापरा कू। क्या बोलते हैं? टापरा या कू के नाम से बीलू को घरों को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान किसे दिया गया है? नैतिकता को, शारीरिक सौष्ठव को, मनोरंजन को या अतिथि सत्कार को? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा भाई, अतिथि सत्कार को साथियों राजस्थान में विशिष्ट स्थान दिया गया है, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रेम विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में है सर्वाधिक? अरे आजकल तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर समाज के अंदर, हर जनजाति के अंदर, हर जाति के अंदर प्रेम विवाह हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये प्रचलन कौन सी जनजाति में सर्वाधिक है? ये है ग्रासिया जनजाति में, ठीक है ना, आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकता कौन सी जनजाति सर्वाधिक एकता में रहती है? कंजर जनजाति, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इनकी एकता, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे सभी विद्यार्थियों को कमेंट भी करना है। मरने वाली व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने की प्रचलन कौन सी जनजाति में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं, ये प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है भाई? कंजर जनजाति में।
किसमें है? कंजर जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात हैं। कौन विख्यात हैं? वीर कल्ला जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? प्यारे साथियों, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया गया था। यह चलाया गया था लोक देवता रामदेव जी द्वारा। किसके द्वारा? लोक देवता रामदेव जी आपका राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर राजघराने की कुल देवी है भाई शीला देवी। शीला देवी जयपुर राजघराने की कुल देवी है। यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों शराब का प्रसाद मिलता है। प्रश्न आ जाए ऐसी कौन सी लोक देवी है जहां पर शराब का प्रसाद मिलता है? तो शीला देवी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जोधपुर का लोकप्रिय नाम सभी को पता है, जोधपुर को नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था जालोर में। कहां पर लगाया गया था? जालोर में, सुंदा माता के मंदिर में, वहां पर राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेम विनोद नामक जो ग्रंथ है ये किसकी रचना है? अजब दे, हंसाबाई, छत्र कुंवारी या किरण देवी? छत्र कुंवारी आपका राइट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरी देवी को वागड़ की मीरा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर, बिल्कुल राइट है। जिन्होंने बीकानेर कमेंट किया है ना, सभी का राइट हो जाएगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको कमेंट भी करना है। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तरस कर बनाया गया हाथी बाटा कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में एक बड़ी पत्थर की चट्टान को तरस कर उत्कीर्ण करके एक हाथी बाटा, एक बाटे के पत्थर का हाथी बाटा बनाया गया है, ठीक है ना। वो हाथी बाटा राजस्थान में कहां पर है? टोंक में। और साथियों, इस हाथी बाटा की सबसे बड़ी विशेषता है ये हाथी दूर से दौड़ते हुए हाथी के समान दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली प्रथम महिला सांसद कौन थी भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्मल क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान की पहली महिला सांसद शारदा बागरो, बिल्कुल राइट है। ये अपने राजस्थान की पहली महिला सांसद थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो भाई राइट होगा सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? गोरी देवी, मांगी बाई, बने बेगम, अल्लाह जिलाई बाई? चलो जल्दी से जल्दी, मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाए जाते हैं? सभी को पता है सर, केला देवी करौली में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर भी आपको कमेंट करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुर्जा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुर्जा, पीपली, घुघरी और केवड़ा ये क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत हैं, राजस्थानी लोक नृत्य हैं या राजस्थानी लोक नाटक हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये राजस्थानी लोकगीत हैं भाई। क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना? वो था स्वामी दयानंद सरस्वती, आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सागरमल गोपा। कौन है? सागरमल गोपा आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने गुंडा शासन नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ
21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च, 21 फरवरी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस की बात हो रही है, भाषा दिवस की बात हो रही है, तो भाषा दिवस तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगर राजस्थान दिवस की बात करें, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर बात हो रही है राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म, तो ये थी भाई नजराना। नजराना राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी, बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान रीट मेंस 2026 रीट थर्ड ग्रेड परीक्षा के इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए सभी साथी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें। और साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कोर्स को ले लेना भाई, नीचे नंबर दिए हुए है ना। इससे क्या होगा, आपको साथियों राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के आपका अच्छा वेटेज रहेगा। हिंदी के भी इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के नोट्स मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो और आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए।